अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एन एंटीबायोटिक इज बेस्ड अपॉन कंपैरिजन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by measured concentration of antibiotic under examination with that produced by known concentration of standard preparation of antibiotic having known activity। तो बेसिकली हम क्या है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक में क्या पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई आपके पास अननोन एंटीबायोटिक है और एक आपके पास, इसको मान लीजिए ये जो टेस्ट ट्यूब में है इसके आपके पास अननोन एंटीबायोटिक पड़ी हुई है और ये आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड एंटीबायोटिक है। तो आपने क्या चेक करना है कि इसकी एफिकेसी, जो अननोन की एफिकेसी है, मतलब ये कितनी कारगर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक आपको पता है कि इसकी कंसंट्रेशन नोन है, पता है आपको, स्पेसिफिक है और किसके अगेंस्ट काम करती है ये आपको पता है। मगर अननोन की सैंपल अगर आपने अंदाजा लगाना है, कंपेयर करना है, तो अननोन का किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड से। ठीक है। तो जो आपका माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे रहता है एंटीबायोटिक के लिए, इसमें यही मेन है कि आपके पास एक अननोन कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसको आप एज अ एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, तो उसको कैसे आप यूज में लाया जाए विद हेल्प ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। ठीक है। तो इसके लिए दो जनरल मेथड है, कौन कौन से हैं? सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड जिसको बोलते हैं कप प्लेट मेथड, और दूसरा है टर्बिडीमीट्रिक मेथड जिसको ट्यूब ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो इनको हम आज ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो मीडिया हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक एसे के, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है। एंटीबायोटिक एसे में बेसिकली हम मीडिया भी तो यूज़ करेंगे, तो उसकी क्या कंपोजिशन है ये आपके सामने है। देखिए, अलग अलग हम मीडियम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया ए, मीडिया बी, मीडिया सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है। तो अलग हर एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मीडिया हैं और उनकी कंपोजिशन इस टेबल में नीचे गिवन है। ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए पेप्टोन है, पेप्टोन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए मीडिया ए में? 6.0। पेनक्रियाटिक कितना होना चाहिए? 4.0। यीस्ट एक्सट्रैक्ट कितना? 3.0। तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से पूरी बताई गई है कि अलग अलग डिफरेंट मीडिया है और उनकी कंपोजिशन ये आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सॉल्यूशन एंड इनोकुलम। तो आप स्टैंडर्ड भी तो बनाएंगे, ठीक है, जिससे आप कंपेयर करेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इज एन ऑथेंटिक सैंपल। तो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ऑथेंटिक सैंपल है, मतलब एक जेन्युइन सैंपल है जो आपको पता है कि क्या है ये, ऑफ appropriate antibiotic for which the potency have been previously determined। तो ये आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी क्या आपको पता है पोटेंसी क्या है, कि ये क्या काम करता है, किसको किल करता है। ठीक है। और जो ये पहले से इसकी डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है, पहले से इसको डिटरमाइन कर रखा होगा अकॉर्डिंग टू जितने भी रेफरेंस होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये स्टैंडर्डाइज कर रखा होगा। ठीक है। द पोटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। और जो पोटेंसी है इसकी, वो किसके, उसकी जो एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, उसको किस में मापा जाता है? इंटरनेशनल यूनिट या फिर माइक्रोग्राम पर एमजी ऑफ प्योर एंटीबायोटिक। ठीक है। तो इसकी ये पोटेंसी हुई। उसके बाद प्रिपरेशन की बात करें, टू प्रिपेयर अ स्टॉक सॉल्यूशन, तो हमको सबसे पहले क्या तैयार करना है? स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है। कैसे बनाएंगे? डिजोल्व ए क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ गिवन एंटीबायोटिक। मेरे पास कोई एंटीबायोटिक है जो स्टैंडर्डली वो किया गया था, उसको स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड करा हुआ था पहले से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। मेरे पास ये एंटीबायोटिक है, इसको मैंने डिजोल्व किया एक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। एक्यूरेटली वे इन द स्पेसिफिक सॉल्वेंट एंड देन डाइल्यूट द प्रिपरेशन टू गेट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एंड स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। उसके बाद क्या किया मैंने? आपके एंटीबायोटिक को सोलेंट पे मिक्स कर दिया और इसके बाद मैंने अलग अलग इसके डिजायर्ड कंसंट्रेशन के डाइल्यूशन बना लिए। ठीक है। और उसको फिर मैंने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख दिया। ऑन द डे ऑफ एसे, जिस दिन मुझे एसे लगाना है बायोकेमिकली, प्रिपेयर फ्रॉम द स्टॉक सॉल्यूशन,
ठीक है, जो मेरे पास स्टॉक सॉल्यूशन था 5 और मोर टेस्ट डाइल्यूशन, मैंने कितने लिए 5 या 5 से ज़्यादा उसमें से टेस्ट डाइल्यूशन निकाले। द सक्सेसिव सॉल्यूशन इंक्रीजिंग स्टेप वाइज इन कंसंट्रेशन, और वो जो मैंने जो डाइल्यूशन निकाले ना वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि वो स्टेप बाय स्टेप उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन उनमें इंक्रीज होगी। मैं डाइल्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, और किस रेशियो में, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:1.25, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1:1.25 फॉर मेथड ए के लिए, जो कि क्या था आपका मेथड ए, कप प्लेट मेथड, और मेथड बी क्या था, जो कि टर्बिडीमेट्रिक मेथड था। ठीक है, तो डाइल्यूशन बना लूंगा मैं इस हिसाब से मेथड ए के लिए और मेथड बी के लिए। बी में और छोटे आपके डाइल्यूशन बनेंगे एज कंपेरिजन टू मेथड ए। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, सैंपल को कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, एन एज्यूम्ड पोटेंसी पर यूनिट वेट और वॉल्यूम इज असाइंड फॉर सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, टेस्ट सैंपल, जो आप जिस पर टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, उसकी आपको पोटेंसी पता होनी चाहिए। एन एज्यूम्ड पोटेंसी, मेरे को उसकी पोटेंसी पता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, उसका वॉल्यूम भी पता है। ठीक है, और मैं उसका एग्जामिनेशन करूंगा। On this assumption a stock solution and dilution are prepared। देखिए वही बात दोबारा आएगी, तो उसके लिए क्या है, मुझको स्टॉक सॉल्यूशन और डाइल्यूशन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, एज स्पेसिफाइड फॉर यूज्ड एंटीबायोटिक। तो किस तरीके से है आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ कि बफर सॉल्यूशन उसके बाद कैसे बनाएंगे, आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद बफर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन ऑफ डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन लेंगे, इनकी क्वांटिटीज क्या है, दोनों की अलग अलग है, अलग अलग बफर में। इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस्ड 1000 ml आफ्टर स्टरलाइजेशन, एडजस्टिंग द पीएच विद 8 मोलर फॉस्फोरिक एसिड और 10 मोलर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था कैसे आप बफर बनाएंगे। दो केमिकल मैंने आपको बताए हैं, 1000 ml तक बनाइए, और उसके बाद उनको क्या करेंगे आप, पीएच उनकी एडजस्ट करिए बाय यूजिंग 8 मोलर फॉस्फोरिक एसिड या फिर 10 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका टेबल है। देखिए अलग अलग बफर बनाए गए हैं, कौन कौन से, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये अलग बफर बना, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का अलग बफर बना, और उसी तरीके से मैंने पीएच एडजस्ट करी बाय यूजिंग 8 मोलर फॉस्फोरिक एसिड या 10 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग बफर बने हैं, जिस तरह बफर 1, बफर 2, बफर 3, बफर 4। ये इसलिए बनाए गए हैं अलग अलग बफर, ताकि मैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें डाल सकूं, जो स्टैंडर्ड बैक्टीरिया रहते हैं ना। मैं अब किसके अगेंस्ट टेस्ट कर रहा हूं, बेसिकली ये ऑब्वियस सी बात है कि एक एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, तो हम यही तो चेक करें इस टेस्ट में। तो उसके लिए पहले हमको स्टैंडर्ड बैक्टीरिया भी तो चाहिए। ठीक है, हमको पता भी तो चले कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है मेरे एंटीबायोटिक द्वारा मारा गया, तो ये ई कोलाई का मेरे को स्टैंडर्ड बैक्टीरिया चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब जो कि केयरफुली आइसोलेटेड हो, जिसकी पहचान पहले से करी गई हो। ठीक है, कि हाँ ये इकोलाई ही है। तो उस तरीके से अलग अलग बफर में मैंने ये अलग अलग बैक्टीरिया डाल देने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बफर 1 में मैं डालूंगा बैसिलस प्यूमिलस। ठीक है, और ये कहाँ से मिला मेरे को, ATCC 14884, ये इसका नाम है। ATCC का मतलब हुआ अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर। ठीक है, अमेरिका में कोई कल्चर कलेक्शन सेंटर है, वहां से ये इसको लाया गया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को स्टैंडर्डाइज आइसोलेट किया गया, और फिर मैं इसको इनमें डालूंगा अलग अलग। इस तरह 1 में बैसिलस प्यूमिलिस डालूंगा, सेकंड में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डालूंगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अलग अलग बफर में डल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। यही जो टेबल मैंने आपको बताया, देखिए अलग अलग टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कौन कौन से यूज करते हैं। मान लीजिए अगर मैं एंटीबायोटिक अमीकासिन यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं टेस्ट करूंगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी अगर एंटीबायोटिक यूज कर रहा हूं मैं, तो किसके खिलाफ यूज करूंगा इसको, साइक्रोमाइसिस सर्विसी के खिलाफ यूज करूंगा। तो ये कहां से आए ये सारे बैक्टीरिया, ATCC से। ठीक है, या फिर बहुत सारे कल्चर कलेक्शन सेंटर है हमारे इंडिया में, इमटेक भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड कल्चर कलेक्शन सेंटर होते हैं, जो मतलब कि प्योर करके रखते हैं कल्चर को अच्छे तरीके से। अब क्या है, मेंटेन ए कल्चर ऑफ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए मान ले कोई कल्चर है आपका,
उसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, फॉर ए गिवन एंटीबायोटिक। जिस तरह ये है अमीकासीन है मान लीजिए स्टेफिलोकोकस के लिए, ठीक है, इस कल्चर को मैं अच्छे से मेंटेन करके रखूंगा पहले, ठीक है, स्लांट के ऊपर कोई मैं स्लांट लूंगा, उसको पहले इस कल्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखूंगा। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपना बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं टेस्ट के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो कैसे तैयार करेंगे उसको, भाई आपको पता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया कहाँ, स्लांट पे ही होता है, तो वही हम काम कर रहे हैं, पहले अपना बैक्टीरिया को प्रिजर्व कर रहे हैं ऑन द स्लांट मीडियम एंड अंडर इंक्यूबेशन एंड ट्रांसफर इट वीकली। तो आपको पता है कि भी एक माइक जो स्लांट होती है, आपको पता है आप उसको प्रिजर्व कर देते हैं और बार बार दूसरी स्लांट पे उसको प्रिजर्व करते रहते हैं, ठीक है, हर बार उसको प्रिजर्व करते रहेंगे। मान लीजिए ये स्लांट पे आपने 4 दिन के लिए रखा, फिर दोबारा से इसको दूसरी स्लांट पे करेंगे, तो ऐसे कल्चर फ्रेश रहता है और अच्छे तरीके से प्रिजर्व रहता है। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। अब इनोकुलम कैसा बनाया जाए, इनोकुलम होता है कि ये बैक्टीरिया लेना है टेस्ट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया टेकन फॉर द टेस्ट। तो कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल सस्पेंशन फॉर द इनोकुलम फॉर द एसे। कैसे करेंगे, आपके पास टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए बैसिलस सीरस वार माइकोड्स, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लेंगे, मीडियम और मेथड। मीडियम कौन सा लेंगे, ए। शुरू वाली पीपीटी में मैंने बताया था ना, अलग अलग मीडियम ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग टाइप के मीडियम थे, तो इसमें क्या है, हम ए मीडियम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर में हम क्या रखेंगे, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, और उसकी टाइम 5 दिन तक रख के रखेंगे, उसको तैयार करके रखेंगे। और सजेस्टेड मीडिया ये है, अमाउंट पर ml एज रिक्वायर्ड। और एंटीबायोटिक कौन कौन सी यूज कर सकता है हम किसके लिए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया को तैयार कर रहे हैं किसी मीडिया में डालकर, और कौन कौन सी एंटीबायोटिक उसके खिलाफ यूज हो सकती है। ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके लिए मीडियम ए है, इसके लिए भी मीडियम ए है, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर इतना है, इतने दिन तक रखना है उसको, और किसके खिलाफ यूज कर सकते हैं, इन वाली एंटीबायोटिक के। तो हमने यहाँ पे अपना कल्चर। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म सस्पेंशन। तो हम वो सस्पेंशन कैसे बनाएंगे जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, मेथड 1 जो है वो ये बताएगा, मेंटेन द टेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन स्लांट ऑफ मीडियम ए। तो बहुत सारे मीडियम जो मैंने शुरू में बताए थे, ए बी सी डी एफ जी, उसमें से ए मीडियम है, मान लीजिए उसका जो स्लांट है, स्लांट बनाएंगे उसका टेस्ट ट्यूब में, उसमें रख देंगे, उसको इनोकुलेट कर देंगे अपने बैक्टीरिया को, और उसी तरीके से आप उसको दूसरे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने प्रिजर्व करना है, ठीक है, तो उसको हर वीक है दूसरे स्लांट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपने प्रिजर्व करना है उस कल्चर को। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इंक्यूबेट करके स्लांट को, मान लीजिए मैंने इस स्लांट से इसको निकाल दिया, दूसरे स्लांट पे रख दिया, अब मैं इसको इंक्यूबेट करूंगा 24 आवर के लिए, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करूंगा मैं, 3 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन से उस मीडियम को वॉश कर लूंगा, ठीक है। 3 ml सलाइन सॉल्यूशन है, ये मेरी स्लांट है, ठीक है, इस पे बैक्टीरिया पड़ा है, अब इसमें मैं क्या डालूंगा, 3 ml सलाइन सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो फिर सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, ठीक है, इसको वॉश करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो मैं डाल दूंगा, एक मेरे पास अलग से मीडियम ए होगा, जो कि किस में होगा, रॉक्स बॉटल में, ठीक है। रॉक्स बॉटल एज सच होती है एक बॉटल इंक्यूबेशन के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए, कल्चर के लिए। तो रॉक्स बॉटल में डाल दूंगा मैं, जिसमें पहले से ही 250 ml अगार होगा, और मेरा ये सस्पेंशन है जो स्लांट से निकाल के मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और उसको फिर मैं इंक्यूबेट करूंगा 24 आवर के लिए एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। वॉश द ग्रोथ फ्रॉम द न्यूट्रेंट सरफेस यूजिंग 50 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन। अब क्या है, जो मेरे पास रॉक्स बॉटल में थी, मैंने उसको दोबारा से वॉश करना है 50 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन से, ठीक है। ये रॉक्स बॉटल में मैंने ट्रांसफर किया था ना, ये देखिए 3 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन वॉश द ऑर्गेनिज्म ऑफ अगार ऑन टू अ लार्ज सरफेस मीडियम ए सच एज रॉक्स बॉटल, ठीक है। रॉक्स बॉटल आपके पास पहले क्या था, स्लांट था, स्लांट पे आपका जो माइक्रोबियल कल्चर था, आपने सलाइन डाला 30 ml, उसके उसके बाद वो आपने कहाँ डाल दिया, सलाइन सॉल्यूशन वॉश करा हुआ रॉक्स बॉटल में, ठीक है। उसके बाद रॉक्स बॉटल को 24 आवर की इंक्यूबेशन दी। अब क्या करना है, रॉक्स बॉटल के अंदर 50 ml सलाइन सॉल्यूशन डालना है और दोबारा से वॉश करना है, और जो आपके पास जो सस्पेंशन आएगा उसको स्टोर कर देना एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर, ठीक है।
अब आपने रेफ्रिजरेट कर दिया है सस्पेंशन अपना, मगर उसके बाद एक और चीज़ है कि आप डाइल्यूशन फैक्टर यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। डाइल्यूशन फैक्टर अलग अलग, ठीक है, माइक्रोबियल जो कल्चर्स हैं उनके डाइल्यूशन फैक्टर बनाएंगे आप, ठीक है। टेस्ट जब आप माइक्रोबियल ऐसे करते हैं तो अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर के जो आप माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, वो आपको डाइल्यूशन फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि 530 नैनोमीटर पे 25% लाइट ट्रांसमिट होनी चाहिए उन पे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या है, अपने सस्पेंशन का जो अमाउंट है वो डिटरमाइन कर लीजिए कुछ इस तरीके से कि भाई आप या तो 100 ml अगार या फिर 100 ml ब्रोथ में अपना सस्पेंशन डाल सकें। ओके, माइक्रोबियल सस्पेंशन। उसके बाद बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में क्या करेंगे, प्रोसीड एज डिस्क्राइब्ड इन मेथड 1। तो जैसे जैसे मेथड 1 में बताया गया वैसे ही करें, बट इंक्यूबेट रॉक्स बोतल फॉर 5 डेज, ठीक है। उसमें क्या था, आप रॉक्स बोतल को सिर्फ 24 आवर के लिए इंक्यूबेट कर रहे थे, इसमें 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करेंगे और बाकी सब सेम ही रहेगा। सेंट्रीफ्यूज एंड डिकेंट द सुपरनेटेंट लिक्विड। तो इसमें क्या है, जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको आप फेंक देंगे, ठीक है, रॉक्स बोतल में से। उससे पहले हम सुपरनेटेंट लिक्विड यूज कर रहे थे, इसमें क्या है, सुपरनेटेंट लिक्विड को बहा देंगे और जो आपका नीचे रहता है सेंट्रीफ्यूज्ड उसको ले लेंगे। रिसस्पेंडेड द सेडिमेंट विद 50 to 70 ml ऑफ सलाइन। जो आपका सस्पेंडेड रहता है ना, जो नीचे बचा हुआ, उसमें 50 to 70 ml सलाइन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। एंड हीट द सस्पेंशन फॉर 30 मिनट एट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद वॉश द स्पोर सस्पेंशन 3 टाइम विद 50 to 70 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन। Resuspend into 50 to 70 ml of saline solution and heat shock again for 30 minutes. Use the test plate to determine the amount of suspension required for 100 ml of agar. Store the suspension under refrigeration. तो क्या है, पहले मेथड में आप सबको पता है क्या करना है। सेकंड मेथड में क्या है, रॉक्स बोतल की इंक्यूबेशन आपने 5 डेज तक बढ़ा दी। उसके बाद जो आपका पैलेट बचेगा, ठीक है, वो आपका पैलेट बचने पे क्या है, 50 to 70 ml सलाइन सोल्यूशन में डाल दिया, फिर उसको इंक्यूबेट करा, हीट किया, फिर दोबारा से आपने उसमें 50-70 ml सस्पेंशन सोल्यूशन डालना, दोबारा से हीट किया, ठीक है। और उसको क्या है, दोबारा सस्पेंशन सोल्यूशन को या तो ब्रोथ में या तो अगार में उसकी अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि 100 ml अगार में या फिर 100 ml ब्रोथ में कितना सस्पेंशन आपको यूज़ करना है। तो सेम तरीका है मेथड 1 में, मेथड 2 में, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इंक्यूबेशन 5 डेज की देनी है आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका ऐसे मेथड, ये परफॉर्म कैसे करेंगे आप। एक कपलेट मेथड है, आपका टर्बोडिट्रिक मेथड है। कपलेट मेथड देखिए, मेरे राइट साइड पे एक डायग्राम है, कुछ ऐसा है। ये आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन अगार की प्लेट है। आप इसमें सिलेंड्रिकल वॉल्स बना लेंगे, वेल बना लेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेल्स मतलब कि उसमें छेद कर देंगे आप न्यूट्रिएंट अगार में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। और अपना एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन इन होल्स में डाल लेंगे, ठीक है। होल्स में डाल लेंगे और उसके बाद क्या है, ये आपका जोन ऑफ इनहिबिशन बनाएगा। जोन ऑफ इनहिबिशन का मतलब हुआ कि जो माइक्रोबियल कल्चर है, ठीक है, वो क्या है, एंटीबायोटिक जो आपने डाली है इसके आपके मीडिया में, वो अपना एंटीबायोटिक असर दिखाने लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका माइक्रोबियल कल्चर है इसमें डाले गए वेल्स में, ठीक है, वो अपना क्या करेंगे, असर दिखाएंगे। और उस तरीके से आप जोन ऑफ इनहिबिशन को यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। मेनली क्या है आपके पास इस प्लेट के ऊपर क्या है, कल्चर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इन वेल्स के अंदर क्या है आपका एंटीबायोटिक्स। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपके पास न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट है, आपने इसमें वेल्स बनाए, ठीक है, होल किया। होल करने के बाद जो आपका सस्पेंशन है एंटीबायोटिक का आपने इसके अंदर डाल दिया। पूरी प्लेट के ऊपर आपको पता है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आप देखिए एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस क्या है, ऐसे ऐसे वाइट कलर के जोन बनाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, इफेक्टिवनेस बता रहा है आपके एंटीबायोटिक की किसी माइक्रोबियल कल्चर के अगेंस्ट। जितना बड़ा जोन होगा वो आप स्केल से उसको मेज़र कर सकते हैं। कपलेट मेथड में यही सब मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रोसीजर का, कैसे परफॉर्म करना। ए लिक्विडिफाइड एसे मीडियम इज इनोकुलेटेड बाय सस्पेंशन ऑफ टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपके पास लिक्विडिफाइड एसे मीडियम है जिसमें क्या है, सस्पेंशन डला है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। देन इनोकुलेटेड मीडियम इज इमीडिएटली पोर्ड इनटू स्टेराइल पेट्री प्लेट, ठीक है।
आपके पास क्या है, एसए मीडियम था। एसए मीडियम मान लीजिए कोई आपके पास अगार मीडिया था, ठीक है, लिक्विड उस फॉर्म में, ठीक है, उसमें आपने अपना कल्चर डाल दिया, माइक्रोबियल कल्चर, और फटाफट क्या है, माइक्रोबियल कल्चर को जैसे मिल गया इसके अंदर, आपने वो पेट्री प्लेट में डाल देना है अपना कौन सा मोल्टन अगार जो आपका मीडियम होगा, और कल्चर, ठीक है, वो आपका पेट्री प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, solution of known concentration of standard preparations and test antibiotic are prepared in appropriate solution। तो अब आपको पता है कि आपके पास नॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, तो स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन रहेगा, और जो एंटीबायोटिक टू बी टेस्टेड आपके पास वो रहेगा, ठीक है, जिसकी आपने टेस्ट करना है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रहेगा, वो आप तैयार कर लीजिए। द सॉल्यूशंस आर एडेड इन स्ट्राइल कैविटीज विच आर प्रिपेयर्ड इन सॉलिड मीडियम। अब देखिए आपने कैविटीज यहाँ पे होल बनाए थे ना, इसमें क्या करना है आपने, एक में आप स्टैंडर्ड डाल दीजिए, एक में आप अपना क्या डालेंगे, टेस्ट जो आपका एंटीबायोटिक वो डालेंगे, ठीक है, और वैसे 2 सेट लगते हैं हर एक के, ठीक है। उसके बाद क्या है, द प्लेट आर लेफ्ट फॉर 1 to 2 आवर। प्लेट को 1-2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे, एज अ पीरियड ऑफ प्री इंक्यूबेशन, ठीक है, एज अ पीरियड ऑफ प्री इंक्यूबेशन डिफ्यूजन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1-2 घंटे छोड़ने का मतलब क्या है, ताकि ये अच्छे तरीके से डिफ्यूज हो जाए मीडिया में, और क्या है, इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द टाइम बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। तो ये एक तरीके का टाइम भी, जो आपका लग रहा था सॉल्यूशंस बनाने के लिए, वो टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड एट 18 to 24 एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इन प्लेट्स को इंक्यूबेट कर दीजिए आप। उसके बाद देख सकते हैं डायमीटर ऑफ एरियाज ऑफ सर्कुलर जोन ऑफ इनहिबिशन प्रोड्यूस्ड बाय स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंटीबायोटिक आर मेजर्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई आपके स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है, उसका जो आपका जोन ऑफ इनहिबिशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, और आपका टेस्ट कल्चर है उसका जोन ऑफ इनहिबिशन चेक कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ जोन ऑफ इनहिबिशन इन mm, और उसकी कंसंट्रेशन जो आपने कितनी ली थी, ठीक है, और आप पता लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पे इस कंसंट्रेशन पे आपका कितना जोन आया था, जोन आया था, और वो आप कंसंट्रेशन जान सकते हैं, ठीक है, अननोन जो आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, जिसको आपको जानना है कि मेरी ये इफेक्टिव कितनी इफेक्टिव है ये मेरी एंटीबायोटिक, तो उसका कंसंट्रेशन आपको यहाँ पता लग जाएगा कि किस कंसंट्रेशन पे मेरी जो एंटीबायोटिक है वो एक अच्छा जोन ऑफ डायमीटर, बेहतर जोन ऑफ डायमीटर दे रही है एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड। उसके बाद बात करते हैं टर्बीडीमेट्रिक मेथड की, ठीक है। तो बेसिकली ये किस उस पे बना है, प्रिंसिपल पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। मान लीजिए कोई ट्यूब है, उसके अंदर एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इसमें बैक्टीरिया डाल दूं तो क्या बैक्टीरिया ग्रो करेगा, नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब टर्बिडिटी नहीं आएगी उसमें। अगर मान लीजिए कोई आपके पास ट्यूब है, उसमें एंटीबायोटिक नहीं है, और मैं अगर उसमें बैक्टीरिया डाल दूं तो इसमें टर्बिडिटी होगी ना, यस होगी, इसका मतलब उसमें एंटीबायोटिक नहीं है और वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एंटीबायोटिक थे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो सिर्फ यही मेथड है टर्बिडिटी मेट्रिक। इसमें हम क्या करेंगे, 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, 5 कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 5 कंसंट्रेशन लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, उनको डाइल्यूट करेंगे द स्टॉक सॉल्यूशन फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन में से उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि हम स्टैंडर्ड कर्व बना सकें। अ मीडियन कंसंट्रेशन इज सिलेक्टेड एंड टेस्ट सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन इज एडजस्टेड। अब आप क्या करेंगे, एक कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ले लेंगे एंड द टेस्ट सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन इज एडजस्टेड बाय डाइल्यूशन टू अप्रोक्सीमेटली स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और आपका जो टेस्ट सैंपल होगा सॉल्यूशन, ठीक है, उसकी क्या करेंगे, डाइल्यूशन को एडजस्ट करेंगे ताकि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन आ सके। अब क्या करेंगे उसके बाद, 1 ml ऑफ ईच कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, 1 ml ऑफ ईच कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सैंपल सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन ईच ट्यूब्स इन डुप्लीकेट। तो आपके पास क्या रहेगा, 1 ml की ट्यूब रहेगी जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और एक सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे करके 2 ट्यूब रहेगी, एक ट्यूब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, एक में सैंपल सॉल्यूशन रहेगा। टू ईच ट्यूब 9 ml ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया
प्रीवियसली सीडेड विद अप्रोप्रिएट टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एडेड। और वो उस 1 ml जो आपके पास था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैंपल सॉल्यूशन का, उसमें आप 9 ml क्या डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया डालेंगे, जिसमें पहले से ही आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म इनोकुलेटेड है। ओके, अब क्या करेंगे, एट द सेम टाइम 3 कंट्रोल ट्यूब्स। अब आपको पता है कंट्रोल ट्यूब भी चाहिए। कंट्रोल ट्यूब किस लिए यूज करते हैं हम, कंपैरिजन के लिए। कौन कौन सी होगी 3 कंट्रोल ट्यूब्स, वन कंटेनिंग द इनोकुलेटेड कल्चर मीडियम, एक में क्या है इनोकुलेटेड कल्चर मीडियम रहेगा, ठीक है, जिसको कल्चर कंट्रोल कहेंगे। दूसरी ट्यूब क्या रहेगी, अनदर आइडेंटिकल इट बट ट्रीटेड इमीडिएटली विद 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी ट्यूब में क्या रहेगा, वही कल्चर रहेगा, मगर क्या है उसको इमीडिएट किससे ट्रीट कर देंगे, 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी ट्यूब में ये होगा। और जो थर्ड है, जो उसको बोलेंगे ब्लैंक ट्यूब, और जो थर्ड ट्यूब है उसको क्या बोलेंगे, विद अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया आर प्रिपेयर्ड। जिस एक ऐसी ट्यूब रहेगी जिसमें अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया होगा, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। ऑल द ट्यूब्स आर केप्ट इन इंक्यूबेटर विद स्पेसिफिक टेम्परेचर। इंक्यूबेटर में रखिए इन सब ट्यूबों को 4-5 आर के लिए एंड इंक्यूबेशन एड 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन टू ईच। और उसके बाद 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे ईच ट्यूब में। ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्बेंस। और उसके बाद हर एक ट्यूब की आप एब्जॉर्बेंस ले लेंगे 530 नैनोमीटर पर, ठीक है। और वो जो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स थी, कंट्रोल, ब्लैंक और एक अनइनोकुलेटेड ट्यूब, उससे कंपेयर करेंगे आप। जो आपके सारी स्टैंडर्ड की ट्यूब्स हैं और सैंपल की ट्यूब्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, किस में टर्बिडिटी आ रही है और किस में नहीं आ रही है, आप बता सकते हैं कि इस प्लेट में ग्रोथ हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक नहीं थे, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक थे, ठीक है। तो ये था आपका टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड, ट्यूब एसे मेथड भी बोलते हैं इसको। आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू।